हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 10 तारीख को जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का जो 10 को रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि उन्होंने बताया भी था, क्योंकि 13 दिसंबर को ही रिजल्ट आने वाला था, उन्होंने डेट को आप 10 जनवरी को कर दिया। तो ज़्यादा उम्मीद है कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो आज उसी से रिलेटेड हम इस पर बात करेंगे कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देन आफ्टर कट ऑफ कितना रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारा एनालिसिस किया है। बीच में बहुत सारा वीडियो भी बनाना दोस्तों बंद कर दिए थे इस पर, क्योंकि देख रहे थे, बच्चों का रिव्यू क्या था देख रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपको पता होगा दोस्तों, हम डे फर्स्ट से आपका जब से फॉर्म आया है जनवरी में, लगभग 1 साल तो होने वाला है, डे फर्स्ट से हम इस पर मतलब आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉन्टैक्ट में भी थे, उनसे भी हमने पूछा, जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका नंबर कितना रहा है। ओके, उन सब बेसिस पे एक प्रकार से हम इस बार जो है एक्यूरेट कटअप के बारे में हम जानकारी देंगे। देन आफ्टर जो आपका डीवी दोस्तों, जिनका भी कटअप पता चलेगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होगा आपको, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लगेगा उस सब बात चीज़ों को हम बातें करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो ध्यान से बने रहें और सुनते रहें, सब चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, उन्होंने हमको बताया कि उसमें से हम अगर देखें तो 180 के प्लस वाले, हम क्वेश्चन का बात करें दोस्तों, 180 से एबव क्वेश्चन देखें तो बहुत कम का दोस्तों सही हुआ है। 180 से एबव वाले जो जिनका मान लीजिए क्वेश्चन सही होगा, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, वो हमको रेयर केस ना के बराबर ही मिला है दोस्तों। तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है, इतना कट ऑफ तो नहीं जा सकता है। ओके, बात करते हैं हम दोस्तों जो अप्रोप्रिएट है 170 से 180 के बीच में, ये दोस्तों ये मिला है। कुछ स्टूडेंट्स हमको बताएं कि सर हमको 170 से 180 के बीच में नंबर आया है, तो क्या हमारा चांस है? तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए 170 से 180 अगर हम बात करें तो इनका नंबर, यदि आप अगर इसको 136 दोस्तों, 136 से 144 इसके बीच में आता है। तो 136 मान लेते हैं, बीच में एवरेज 140, बीच में दोस्तों 140। तो ऐसा बहुत कम दोस्तों, 5 से 7 स्टूडेंट्स हमको जो मेरे कॉन्टैक्ट में था और जिन्होंने कुछ ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा दोस्तों, तो 5 से 7 स्टूडेंट ही मात्र, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉन्टैक्ट में दोस्तों डे फर्स्ट से हम इसमें मतलब लगे हुए हैं, तो 5 से 7 स्टूडेंट्स बताया कि 170 से 180 के बीच में है। तो 140 एक तो जिनका है इतना नंबर दोस्तों, इनका तो सेफ है, बिल्कुल 100% इनका तो होगा ही। ऑल राइट, इनका तो हो जाएगा। देन बात करते हैं 160 से 170 के बीच में दोस्तों, तो इसमें इतना क्वेश्चन सही दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का जो है 160 से 170 के बीच में नंबर आया हुआ है। तो यहाँ देखें तो 128 नंबर, और 170 वाले के देखें तो 136, एवरेज मान लेते हैं तो 130। बीच में अगर देखें दोस्तों तो 130 मार्क्स वाले दोस्तों भी स्टूडेंट्स है, ज़्यादा नंबर में है। ये 130 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर में है दोस्तों। तो कटअप तो आप समझ जाइए कि 130 तो रहेगा ही, 130 मैक्सिमम है कि कटअप रह सकता है। 2 नंबर आगे या 2 नंबर मतलब पीछे तो दोस्तों बहुत कम ही उम्मीद है कि जाएगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 130 से ऊपर वाले जितना है उनका 100% होगा। 130 वाले का भी होगा दोस्तों, 130 वाले का भी उम्मीद रखिए आप। इधर कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईवीसी हो, एससी एसटी हो, अगर 130 नंबर है तो आपका उसमें से कोई नहीं रोक सकता है, आपका मतलब 100% ही हो ही जाएगा। फिर भी हम बात करें 150 से दोस्तों 160, ये तो बहुत सारे ढेरों सारे हैं दोस्तों जिन्होंने बताया कि किसी का 150 है, 154 है, 156 है, 155 है। ऑल राइट, तो 150 से 160 वाले तो बहुत हैं। तो ये 120 से 128 के बीच में नंबर आता है, तो ये भी मान लीजिए 125। तो ये तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो कितना भी कम जाएगा तो 120 से कम कटअप दोस्तों नहीं जाएगा, क्योंकि जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया और पोस्ट तो आपका बहुत कम ही है, 286 पोस्ट ही है। ओके, जिसमें से कितना को ये बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अगर हम देखें दोस्तों, एक अगर मोटा मोटी कटअप देखें या कौन स्टूडेंट अपने आप को सेफ में समझ सकते हैं, 120 से ऊपर दोस्तों, 120 से ऊपर, 120 वाले हम भी बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए कैटेगरी किसी का एससी है, एसटी है, ईवीसी है, पीडब्ल्यूडी है, तो उनका तो 100% ही कि 120 में भी हो जाएगा। ओके, इतना तो जा सकता है दोस्तों। तो 120 नंबर वाले स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। तो 120 से एबव जिनका भी है वो अपने आप को सेफ जोन में माने दोस्तों। तो आगे की जो भी प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में हम भी बात करेंगे। आपको उन सब चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, पिछली बार यदि आपको पता होगा, इंटरव्यू के बाद एक स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक डॉक्यूमेंट वो जो है उनके पास जमा नहीं कर पाए थे, मतलब सही से उनको दिखा नहीं पाए थे
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उनको कुछ दिन का समय भी मिला था, लगभग 15 दिन का, कि आप कॉलेज में था दोस्तों कि कॉलेज से डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। 15 दिन का उनको समय मिला था कि आप जा लेके आइए और यहाँ में जमा कराइए, दोबारा से आप आपको चेक करवा कर सकते हैं। लेकिन कॉलेज बंद ही रहा दोस्तों। कॉलेज उसके बीच में पूरा का पूरा कॉलेज उनका बंद रहा जिस भी स्टूडेंट का था। और उन्होंने बीपीएससी दोस्तों, पीसीएस, बीपीएससी जैसे पीसीएस में उनका मतलब इन द लास्ट रिजल्ट नहीं बना। कारण यही लिखा गया था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट टाइम पर अपडेट नहीं किया था या अपलोड नहीं किया था, उन्होंने चेक नहीं करवाया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, तो उनका मतलब रद्द कर दिया गया उम्मीदवारी। तो आप समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों बहुत मस्ट है। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों, आपको तो सबसे पहले पता ही होगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का आपका मार्कशीट हो सकता है और सर्टिफिकेट ओरिजिनल में, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोस्तों ओरिजिनल में होना चाहिए। ये तो 100% लगेगा। इसमें आपका वो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, एड्रेस वगैरह सब यहीं से वो चेक करते हैं। तो मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट अगर दोनों है तो बेस्ट है, दोनों रहना चाहिए दोस्तों। सीबीएसई वालों का तो एक ही आता है, लेकिन बिहार बोर्ड वालों का सर्टिफिकेट भी रहता है और मार्कशीट भी रहता है, तो दोनों आप उनको ले जाएंगे ओरिजिनल में। इसी प्रकार के इंटरमीडिएट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए, ये भी ओरिजिनल में होना चाहिए। ओके, और एक मूल प्रमाण पत्र भी मिलता है इंटरमीडिएट में बिहार बोर्ड में, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ये ओरिजिनल सब में होना चाहिए। उसके अलावा ग्रेजुएशन आपने अलग अलग जगह से किया होगा दोस्तों, बहुत सारे इसमें तो सिविल इंजीनियरिंग वाले हो गया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स होंगे, तो उनका भी ग्रेजुएशन का पूरा ओरिजिनल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इधर से जो भी हैं और जो भी बैकग्राउंड है दोस्तों, उनका भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किन्होंने फॉर्म भरते समय दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत दिया होगा कि उनका हायर एजुकेशन कुछ भी रहा है, अगर उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया होगा फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो हायर एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ये तो होना चाहिए आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, ये तो हो गया दोस्तों। देन आफ्टर आपका अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मित आपका जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी हो गया, ईवीसी है दोस्तों, उनका होना चाहिए, या SC ST है तो जाति प्रमाण पत्र, ये तो मस्ट है। ये आपका कहाँ सर्टिफिकेट, अनुमंडल पदाधिकारी के पास का होना चाहिए। आपका एक तो क्रीमी लेयर, जो भी स्टूडेंट्स क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, ओके, जिनका नॉन क्रीमी लेयर होता है, जिसको नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, NCL सर्टिफिकेट दोस्तों, वो कहाँ से था, आपका जिला पदाधिकारी के पास से होना चाहिए था। ओके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से हो तो वो बेटर है। देखिए अभी तक तो यही था जो हम प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं कि जो पहले BPSC में जिनका भी चयन हुआ है और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगा है दोस्तों, तो जिला पदाधिकारी के पास वाला लगा है। ओके, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उन्होंने वो बताएंगे भी कि किसके पास का कौन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो इस पर भी बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास का है तो वो तो बेस्ट है। आवासीय प्रमाण पत्र आपका लग सकता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये भी आपका अनुमंडल पदाधिकारी के पास से होना चाहिए। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड होना चाहिए, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय इसमें दिया था। ओके, करेक्टर सर्टिफिकेट भी लग सकता है दोस्तों, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका ये मांग सकता है। तो ये सब मतलब प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से बोलें, ये सब चीज़ उन्होंने मांगा है अभी तक, तो उम्मीद है कि ये भी मांग सकता है। इसके अलावा जो भी अपडेट होगा दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे स्टूडेंट तो किए भी हैं और लगातार बने हुए। बीच में दोस्तों हम इस चीज़ पर नहीं बना रहे थे टॉपिक वीडियो, कुछ काम था, ऑल राइट, लेकिन जैसे ही आएगा दोस्तों हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कट ऑफ का जहाँ तक बात है दोस्तों, तो मेरा मानना है कि दोस्तों जो एनालिसिस पे हमने दिखा है 120 के ऊपर तो 100% रहेगा, 120 के नीचे नहीं रह सकता है। लेकिन 120 के ऊपर आप सेफ जोन में मानिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मान लीजिए 130 से ऊपर वाले भी हैं जिनका नंबर है, उसमें से कुछ तो कंप्लेन ये कर रहे हैं कि उनका मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो था ही नहीं, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, उसमें बताया कि सिविल इंजीनियर हो सकता है, केमिस्ट्री से आपका ऑनर्स हो सकता है, और भी कुछ थे। इसके अलावा जिन्होंने, कुछ का फिजिक्स ऑनर्स वाले थे उन्होंने भर दिया था, किसी का साइंस केमिस्ट्री सब्सिडरी में था उन्होंने फॉर्म भर लिया था, लेकिन अच्छा नंबर लेके आ गए हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स जो हैं छट जाएंगे वहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये सब छट जाएंगे, अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कुछ स्टूडेंट तो यहाँ भी छटेंगे दोस्तों, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा मानना है कि 286 से वो ज़्यादा ही बुलाएंगे, क्योंकि बीच में जो भी खाली होते जाएगा फिर वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट को यहाँ पर लेते रहेंगे। तो 120 से ऊपर वाले जो भी हैं सारा डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर कर लीजिए दोस्तों, ताकि उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑल राइट, कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप अपना नंबर फिर से एक बार, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएंगे आप अपना नंबर, ताकि और हम अच्छे से एक बता पाएँ। ओके दोस्तों, ये पूरा अभी तक जो एनालिसिस था उसके अनुसार आपको बोले हैं।
कोई क्वेरी हो किसी का, आपके मन में कोई भी फीडबैक हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।